परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो हम स्वतंत्रता से करें। वे चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो किसी प्रकार की रुकावट ना हो। वे चाहते हैं कि परमेश्वर से बातचीत में किसी प्रकार की बाधा ना हो। मैं खोज पाया हूँ 2 चीज़ें जिनसे बाधा आती है। एक है दोष की भावना, दूसरा है कड़वाहट। दोष की भावना तब आती है जब आपने कुछ गलत किया हो, और कड़वाहट तब आती है जब किसी ने आपके साथ बुरा किया हो। भजनकार भजन 51 में ये प्रार्थना करता है, वो बहुत टूटा हुआ था। वो कहता है, प्रभु अपने किए गए उद्धार का आनंद मुझे फिर से लौटा दे। वो इसलिए इतना अधिक टूटा हुआ था क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में और लोगों के विरोध में पाप किया था, और इस कारण से वो परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठता को अनुभव नहीं कर पा रहा था जो दाऊद ने इतने सालों तक परमेश्वर के साथ अनुभव करी थी। दोष की भावना आपको वंचित रखेगी, वो परमेश्वर के साथ वास्तविक घनिष्ठता से आपको दूर रखेगी। पर एक दूसरी चीज़ है जो और भी ज़्यादा खराब है, वो है कड़वाहट। देखिए, दोष तब आता है जब आपने गलती करी हो, लेकिन कड़वाहट तब आती है जब किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके विरोध में कुछ गलत किया हो और आप उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। ये आपको एक कारागृह, एक जेल में डाल देगा। यीशु एक दृष्टांत बताते हैं एक व्यक्ति का जो माफ़ करना नहीं चाहता था, और उस व्यक्ति को बाद में जेल में डाल दिया गया। और मैं मानता हूँ वो जेल जो है वो हमारी कड़वाहट का जेल है, क्योंकि जब आप अपने दिल में कड़वाहट को रखते हैं तो आप उस कड़वाहट के कैदी हो जाते हैं। ये उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाती जिसने आपके साथ बुरा किया, बल्कि ये आपको चोट पहुंचाती है, और ये इतनी घातक हो सकती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सकती है, और फिर अगली पीढ़ी, और फिर उसकी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। मैं एक बार यूगोस्लाविया में था जब यूगोस्लाविया का निर्माण ही हो रहा था, और मैं कार को किराए पर ले रहा था, और मैं कार किराए लेने वाली कंपनी के काउंटर पे था। क्रोएशियन और सर्ब्स के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। वहाँ कार रेंटल कंपनी के उस आदमी ने मुझसे बात करनी चाहिए इस विषय पे। मैंने सुना था इसके बारे में, लेकिन मैं राजनीतिक बातों में पढ़ना नहीं चाहता था। मैं इस पूरी बातचीत से बचता रहा, लेकिन उसके बाद उसने ऐसा कुछ कहा जिसने मुझे हिला दिया। उसने कहा, मैं सर्ब हूँ और मेरे क्रोएशियन दोस्त हैं जो मेरी शादी पर भी आए थे, लेकिन मैं झिझकूंगा नहीं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं 1 मिनट में उनकी हत्या कर दूंगा। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? तुम ऐसा क्यों करोगे? और उसके बाद ये आदमी विश्व युद्ध 2 की बातें करने लगा, और ये आदमी मेरी उम्र से भी कम उम्र का था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। और मैंने कहा, क्यों? उसके बाद ये आदमी बात करने लगा कि उसके माता पिता और उसके दादी दादा के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, और मैं इस बात को समझ पाया कि ये कड़वाहट एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक आ पहुंची है, और ये कड़वाहट आपको नाश कर देगी। ये कड़वाहट मुझे नाश कर देगी यदि हम इस कड़वाहट को अपने जीवन में रहने का मौका दें। तो हमें क्या करना है? हमें उस क्षमा को ले लेना है जो परमेश्वर ने हमारे भीतर डाली जब उसने हमें माफ़ किया, और उस क्षमा को लेकर हमें उन लोगों को माफ़ कर देना है जिन्होंने हमारे विरोध में कुछ गलत किया है। कड़वाहट को आपको कैद में न डालने दें। आप उस गहरे कुएं से लें जो यीशु ने सलीब पर मरते समय हमें उपलब्ध कराया। आप उसकी क्षमा में से लें और उन्हें माफ़ करें जिन्होंने आपके विरोध में कुछ गलत किया है।